स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। ये एक शेल है और ये दूसरा शेल है, ठीक है। इनका मास कितना है, m1 और m2 आर कंसेंट्रिक एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू m1 एंड m2 एट पॉइंट्स p q एंड r। अगर हम एक स्मॉल मास को सबसे पहले p पे रखते हैं, फिर दूसरी बार q पे रखते हैं, फिर तीसरी बार r पे रखते हैं, तो बताओ कि उस पर लगने वाला फोर्स क्या क्या होगा। देखो, सबसे पहले जब तुम पी पे रखोगे पार्टिकल मास एम का, तो पी पे रखने पर जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, जैसे एम वन क्या है, एक स्फेरिकल शेल है, तो जो भी मास है उसका कहाँ पे, यहाँ पर है। जो भी मास है कहाँ पे, यहाँ पर। अंदर में तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है नहीं, तो पी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा स्मॉल एम पे, वो क्या हो जाएगा, एम वन की वजह से जीरो। सेम उसी तरह से एक शेल और है जिसका वैल्यू कितना मास का एम टू, ये भी शेल है, तो इसके अंदर भी पी पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगा नहीं, तो फोर्स ऑन एम स्मॉल एम ड्यू टू एम टू, ये भी जीरो। तो नेट फोर्स ऑन एम पी क्या हो जाएगा, जीरो। पी पर रखेंगे जब पार्टिकल को, तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। पहला पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरा पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में हमको उसको क्यू पे रखना है। क्यू कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये क्यू जो है, ये एम वन के लिए आउटसाइड पॉइंट है, लेकिन एम टू के लिए तो इनसाइड पॉइंट है। तो m1 की वजह से केवल यहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा, m2 की वजह से ये इनसाइड पॉइंट हो जाएगा और अंदर में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ नहीं होगा। तो फोर्स ऑन q जो होगा वो केवल m1 की वजह से होगा, g m1 m2 बाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। सेम तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमको निकालना है r पे। तो r जो है वो दोनों के लिए, चाहे m1 हो चाहे m2 हो, दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो आर पर अगर हम मास एम को रखेंगे, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर वाले शेल के लिए जी एम वन एम टू बाई डिस्टेंस है सी स्क्वायर, और बाहर वाले शेल के लिए भी जी एम टू एम बाई सी स्क्वायर। अब तुम देखो यहाँ सी दोनों में क्यों लिखे, क्योंकि हम क्या करेंगे कि इस स्फेरिकल शेल को एक पॉइंट मास मान लेंगे जो सेंटर पे होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा सी। सेम उसी तरह से इस वाले स्फेरिकल शेल को, इसको भी पॉइंट मास मान लेंगे और सेंटर पे रख देंगे, तो इससे भी जो डिस्टेंस होगा एम का वो भी सी होगा। तो इन दोनों केस में डिस्टेंस जो होगा आर का वो दोनों सेम लेंगे हम, क्योंकि एम वन एम टू दोनों को एक स्फेरिकल शेल जो था उसको पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हैं अगर बाहर में ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो यहाँ पर जैसे आर है, मास एम रखा हुआ है, और ये सेंटर है जहाँ पे हम दोनों का मास को एक पॉइंट मास की तरह से एज्यूम कर लिए, तो ये सी हो गया। तो उस हिसाब से आर पे जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो हो जाएगा जी एम वन प्लस एम टू, एक का मास और दूसरे का मास स्मॉल एम अपॉन सी स्क्वायर। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। थैंक यू।